समिन ये वसेब इन्फो टीवी है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। समिन, आज हमारी गुफ्तगू मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। समीन अपने वक्त के और शायद अब तक के बड़े शायरों में से एक मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब का मज़ार चादरें और फूल फ़रोख्त करने वालों, बिरयानी की रेहड़ियों, कसाईयों और नान बाइयों की दुकानों के दरमियान मौजूद है। गालिब देखते तो शायद कहते अर्श से परे होता काश के मकां अपना। समीन मिर्ज़ा गालिब अपनी शायरी में मज़हब से मुताल्लिक़ ख़यालात की वजह से काफ़ी तनक़ीद का निशाना बने थे। जैसे वो कहते हैं, इमाम मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलेसा मेरे आगे। समीन गालिब के वीरान मज़ार पर खड़े होकर सार लुधियानवी की वो बातें याद आती हैं जो उन्होंने तकरीबन 50 साल पहले जश्न गालिब के मौका पर कही थी। 100 साल से जो तुर्बत चादर को तरसती थी, अब उस पे अकीदत के फूलों की नुमाइश है। उर्दू के ताल्लुक़ से कुछ बैद नहीं खुलता, ये जश्न ये तमाशा खिदमत है कि साजिश है। समीन गालिब उस दौर में मशहूर हुए थे जब दिल्ली के तख्त पर आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र बुरज़बान थे। हालांकि उन्हें अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वजीफ़ा मिलता था, उसके बावजूद उनके दौर में उर्दू शायरी अरूज पर थी। उर्दू शायरी गालिब की सरपरस्ती में अपने अरूज पर पहुंची। गालिब अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए अक्सर उर्दू शायरी की रिवायती कानून को बलाए ताक रख देते थे। इस वजह से उनकी मुखालफत करने वालों की भी एक बड़ी कसीर तादाद मौजूद थी। समीन मिर्ज़ा गालिब के सिराने लगे पत्थर की जालियों से छिनकर जब मज़ार पर सूरज की रोशनी गिरती है तो गालिब के शागिर्द मीर मेहदी मजरू का लिखा ये मिसरा नज़र आता है, गंज मानी है तहे खाक। मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब को उनकी ज़िंदगी में शोहरत तो मिली, लेकिन कुछ तनाज़ों का सामना भी करना पड़ा। ख़त का जवाब लिखने के लिए पता पूछने पर एक बार उन्होंने कहा था कि सिर्फ दहली लिखकर मेरा नाम लिख दिया कीजिए, ख़त पहुँचने का मैं ज़ामिन हूँ। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूँ होता तो क्या होता। समीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।